आप सबको आज एक बात बताने जा रहा हूँ कि एक सिंगर के लिए कितना कठिन होता है जब किसी राजनीतिक पार्टियों में जाकर के चुनाव लड़ने का सपना सजाए रहते हैं, तो उनके लिए कितना कठिन होता है। आप सबको इस वीडियो में बताएंगे कि एक सिंगर एक्टर को चुनाव लड़ने के लिए कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, आप शुरू से अंत तक आप सबको सारे शुरू से लेकर के अंत तक बताएंगे कि एक सिंगर को नेता बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम मनीष है और आप इस वीडियो को मनीष टाइगर ब्लॉग्स पर देख रहे होंगे। तो एक सिंगर के हम बोला जैसे कि एक सिंगर को चुनाव लड़ने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वो हम आप सबको कहता है। फिलहाल आप सब लोग जान रहे होंगे कि भोजपुरी के पावर एक्टर पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार हैं और काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उस पर सबको यह भी बात भाली भांति पता होगा कि पावर एक्टर पवन सिंह के बंगाल का आसनसोल से टिकट दिया गया था बीजेपी के थ्रू, और उन्होंने मात्र 24 घंटा के भीतर उस टिकट को रिटर्न कर दिए हैं। और उन्होंने आशा लगाए बैठे थे कि हमें बिहार यूपी के किसी भी कोने से चुनाव लड़ाया जाएगा और बीजेपी उन्हें किसी भी जगह से आज़ाद भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के कारण उन्होंने अपना निर्णय लिया, मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो उन्हें चुनाव लड़ रहा था और बंगाल में आप लोग को पता होगा कि इसी प्रकार से गाना को लेकर के पावर एक्टर पवन सिंह पर टिप्पा टिप्पणी किया गया था 4-5 गानों को लेकर। उसी प्रकार आप सबको पता होगा कि मगही जवान के एक पेज चलता है, उसमें एक व्यक्ति हैं गौतम सिंह राजपूत, जिन्होंने कल डेहरी में पावर एक्टर पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और उनसे मिलने के लिए होटल में रुके हुए थे। तो अब अंदर के मामला क्या है ये तो मैं पता नहीं, मगर दोनों तरह से बयानबाजी हो रहा था, हम सोचा कि आप लोग को बताता हूँ। और दोनों तो डेहरी में रुका हुआ था और प्रचार करने के लिए गया था, तो और पावर एक्टर पवन सिंह से मिलने के लिए कहता तो इन्हें मिलने नहीं दिया जाता है और पावर एक्टर पवन सिंह के टीम मेंबर्स के द्वारा भगाया जाता है। और इन्हें बार बार भगवाने के खिलाफ भी बताया जा रहा है कि इन्हें मिलने से पंचोतरी भगाया गया है और इन्होंने मिलने के लिए चाह रहा था, तो इन्हें मिलने नहीं दिया गया है। इसीलिए मगही जवान के गौतम सिंह राजपूत ने पवन सिंह के खिलाफ 5 पोस्टर लॉन्च किया है और पोस्ट किया, और उन्होंने बोल रहे हैं कि इस 5 पोस्टर को पोस्ट करके अपने सोशल मीडिया पे, और वो 5 गाना का पोस्टर है। एक है रात दिया बुता के पिया क्या और धोड़ी मिलने बाणी प्यारी माटी से और बाहर जाता धोड़ी मोर पसीना से 5 गाने का पोस्टर पोस्ट किया है मगही जवान के गौतम सिंह राजपूत ने, और बोल रहा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माँ बहन क्या वोट करेंगे ऐसे सिंगरों को। और उन्होंने तो आप सबको गौतम सिंह राजपूत को हम बता देना चाहते हैं कि एक सिंगर के गानों से कंपेयर कीजिएगा तो नहीं होगा। एक सिंगर एक्टर कितना फिल्म में आप सबको पता होगा कि कितना गंदी रोल भी रहता है, तो फिल्म और राजनीतिक से दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि गाने को लेकर के किसी सिंगर हो एक्टर को गलत दोषी मत कीजिए और इज्जत नाम मत लगाइए किसी के सर पर। इधर से विशाल सिंह और इधर से गौतम सिंह राजपूत दोनों अभी डटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना करके शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे भले बुरे कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक सिंगर के, इसीलिए मैंने आगे शुरू में वीडियो में बोला था कि एक सिंगर के लिए कितना कठिन होता है चुनाव लड़ने के लिए।